आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। मतलब जो ऑक्टेट रूल में जो खामियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो फेलियर्स हैं ऑक्टेट रूल की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी लिमिटेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑक्टेट रूल है वो बोलता क्या है। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हर एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ट्राई करता है। ठीक है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। ऑक्टेट मीन्स अगर आप दो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लो तो ऑक्टेट होता है कि इनकी जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हर एटम चाहेगा कि उसकी जो लास्ट सेल में है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 8 हो। ठीक है, अगर आप इसके देखो तो ऑक्सीजन की, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और इसकी भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। लुईस जो थे उन्होंने कहा कि दोनों एटम चाहेंगे आपस में बॉन्ड बना के हम एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करें, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करें। तो आपस में डबल बॉन्ड बना के ये काम करते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। ठीक है, उन्होंने इस ऑक्टेट रूल में ये बताया कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब इसकी जो खामियां हैं वो निकाल के लाता है। मतलब उनके हिसाब से हर एटम क्या ट्राई करेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, हर एटम ये ट्राई करेगा। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जो विदाउट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किए हुए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर देखा जाए तो जैसे लिथियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम डाइहाइड्रोजन, और अगर आप बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब इन तीनों के जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में कंप्लीटली हमें ये पता चलेगा, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते हैं, फिर भी ये बॉन्ड बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लुईस जो ऑक्टेट रूल है वो यहाँ पर फुल्ली फेल होता है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम इसकी बात करें लिथियम क्लोराइड की, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3rd होता है। तो इसका जो फर्स्ट सेल में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सेकंड सेल में आएगा केवल इसका लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की ट्राई करेगा, लेकिन इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर आप क्लोराइड की बात करो तो इसके तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो ये तो ईजिली इसके साथ, इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस या ऑक्टेट रूल ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में नहीं बनना चाहिए, फिर भी बनता है। इसके पास तो देखो यहाँ पर केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए, 2 ये शेयरिंग के और 2 इसके पास पर्सनल खुद के। ये भी नहीं हुए, ये तो फर्स्ट सेल के, सॉरी, यहाँ पर तो लास्ट सेल की बात होती है। लास्ट सेल में तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल को फेल करता है, लेकिन फिर भी बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर बेरिलियम ले लो, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4। हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो फर्स्ट सेल में होता है। ठीक है, तो इसको तो अपना ये फर्स्ट सेल कंप्लीट करने के लिए केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो ये तो शेयरिंग में ले लेगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन ले लेगा। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो 2 है तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको तो 6 की नीड होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल बनाता है। वही अगर हम ये एग्जाम्पल लिया था, इसकी बात कर लो, तो यहाँ भी बोरॉन, क्लोराइड और इनकी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन बोरॉन की नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ा जो फेलियर था उनका, या पहला जो फेलियर था वो था कि कुछ एटम विदाउट अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए भी मॉलिक्यूल या बॉन्ड में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो इनकी ये एक फेलियर था। तो उनका सेकंड फेलियर आता है, वो आता है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो इनका सेकंड जो फेलियर है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो कि कुछ एटम ऐसे भी होते हैं
जिनमें वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं, उनमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 7, 5, 3, लेकिन वो फिर भी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, सभी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ही वो बॉन्ड बना सकते हैं। विदाउट कोई भी अपना जो एटम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा वो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं NO, या एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। अगर आप इसमें देखो तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन के होते हैं 6। ठीक है, तो ये हमने, और इसके होते हैं 5। तो मतलब ये 2 डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। तो अगर आप यहाँ देखो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 4, 8। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, तो नाइट्रोजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है, फिर भी एक मॉलिक्यूल फॉर्म में आ रहा है ये। तो दैट मीन्स जो उनका ये भी एक फेलियर था। अगर आप इसमें भी देखो NO2 में, तो अगर इन दोनों के आप काउंट करोगे तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 नाइट्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के देखो 6, तो 17 हो गए। 17 को अरेंज करेंगे तो चलो पहले इसका फुलफिल कर देते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इसमें हम फिल कर देते हैं 4, 9, 10, 14 और 3, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये चलो इसके साथ ये डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड बना लेगा ये। तो अब इसमें भी देखो, तो इसमें भी नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसमें भी इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये सेकंड फेलियर इनका ये था। तो जो थर्ड फेलियर था वो था कि द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसका मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेट रूल है 8 इलेक्ट्रॉन वाला, वो फॉलो नहीं करता है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके भी वो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। अगर आप कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, एक एग्जांपल H2SO4, यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं PF5, ठीक है, SF6। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, इसको देखते हैं। चलो फॉस्फोरस लेते हैं। फॉस्फोरस के जो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2s2 2p6, ये तो सेकंड सेल यहाँ पर कंप्लीट होगा। थर्ड सेल में जैसे एंटर करेंगे 3s2 3p3, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये F के साथ, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके पास तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने आउटर सेल में। लेकिन आप फ्लोरीन, लेकिन यहाँ आप अगर फॉस्फोरस को देखो तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसके पास तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये मॉलिक्यूल या बॉन्ड क्रिएट करता है। यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है, बॉन्ड क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी एटम मॉलिक्यूल में या कोई बॉन्ड बनाता है उन एटमों में, कोई भी एटम अगर थर्ड सेल में पहुंच गया, कोई भी एटम अगर थर्ड सेल में पहुंच गया तो वो ऑक्टेट रूल को नहीं मानेगा। ये क्यों नहीं मानता है? क्योंकि इसमें 3D, इसमें d ऑर्बिटल्स भी आते हैं, इसमें d ऑर्बिटल्स भी आते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जितने चाहे वो एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले सकता है जब तक उसके d ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो जाए। तो इसका मतलब ये रूल ऐसे जो ये रूल का जो फेलियर है वो ये भी बताता है कि ये केवल सेकंड सेल तक ही एप्लीकेबल है। जैसे कोई एटम थर्ड सेल का आ जाएगा, वैसे ये रूल यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इनके बड़े फेलियर थे। मतलब अगर देखा जाए तो केवल जो सेकंड पीरियड होता है, जो पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड में जो एटम आते हैं ना, जो सेकंड पीरियड में जो एटम आते हैं, ये रूल जो ऑक्टेट रूल है बस उनके लिए ही फॉलो होता है, उनके लिए ही अप्लीकेबल होता है। बाकी अगर आप दूसरे पीरियड के एटम्स लोगे उनमें अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इनका एक ये कमियाँ थी।
आप इसको मतलब थोड़ा सा यूज़फुल है, ये हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, या मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होते हैं, क्या एक एटम चाहता है, ये हमें बताता है, लेकिन ये यूनिवर्सली एकदम करेक्ट नहीं है। इसके 2-3 ड्रॉबैक्स और थे, वो भी देख लेते हैं। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में देखा जाए इस ऑक्टेट रूल के, तो ये हमें कोई भी मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी एग्जैक्ट शेप हमें नहीं बताता है, ठीक है। ये जैसे अगर आप ये एग्जांपल लो NO2, तो ये हमें नहीं बताएगा कि ये दोनों, ये जो एटम्स हैं आपस में सभी, ये लीनियर है, मतलब लीनियर है, ऐसे हैं, या ट्राइंगल हैं। तो ये हमें इनकी शेप के बारे में नहीं बताता है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, लीनियर है, ये रूल हमें उनकी शेप के बारे में नहीं बताता है। तो इसमें हम सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो ये रूल हमें कोई भी मॉलिक्यूल में किसी एटम की कितनी एनर्जी है वो हमें नहीं बताता। किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी को ये हमें नहीं बताता कि इसमें कितनी एनर्जी, जैसे ये एग्जांपल मानो, तो इस एटम के पास कितनी एनर्जी है, या इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके पास कितनी एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी से क्या इफेक्ट डालेगा, ये हमें नहीं बताता है। मतलब ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में नहीं बताता है। मतलब सभी इसके अकॉर्डिंग सभी साइलेंट मोड में है, ठीक है। तो ये इनका सेकंड ड्रॉबैक था। तो टोटली अगर आप देखा जाए तो ये जो ऑक्टेट रूल है ये टोटली फेल ही होता है। बस आप सेकंड पीरियड का ले लो, पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में जो एटम आते हैं उनके जो आपस में मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं वो एटम, उनके लिए ठीक है, बाकी सभी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। तो बस ये इसकी लिमिटेशन थी, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि